हेलो दोस्तों। तो आज मेले मशीन को समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने मोरे मशीन को समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको पहले एक बार देख लें, तो आपको मेले मशीन डेफिनेटली समझ में आएगा। और पहली बात तो मैं इसमें ही आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आप फिर भी आप मोरे मशीन को भी सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम मेले मशीन की बात कर लेते हैं। तो मेले मशीन को भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट कहते हैं, जो कि मोरे मशीन और मेले मशीन दोनों को ही हम और फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, क्योंकि इनके साथ हमें आउटपुट मिलता है। और जबकि NFA DFA में ऐसा नहीं है। जब हम कोई इनपुट स्ट्रिंग देते हैं वह स्ट्रिंग होगी या नहीं, यानी रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, इसका फैसला कौन करता है? DFA NFA में फाइनल स्टेट करती है। लेकिन मेले और मोरे मशीन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेले एंड मोरे में। जबकि NFA DFA में यह स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, और इसमें आउटपुट हमें मिलता है। और उसमें क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही या नहीं हो रही। और इसमें मेले एंड मोरे में जब हम स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ आउटपुट के रूप में स्ट्रिंग प्राप्त होती है। इसलिए इनमें यही एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो कि तुम्हें ध्यान रखना, या हमें भी ध्यान रखना चाहिए उसको, कि स्ट्रिंग को जब हम NFA DFA में पास करते हैं तो वह एक एक्सेप्टेशन के रूप में काम करती है और यहाँ पे आउटपुट के रूप में काम करती है। ठीक है, मेले मशीन को हम 6 टपल्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। M इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा डेल लैम्डा और Q0, जो कि हमने मोरे मशीन में भी देखे थे। तो ठीक है, यहाँ से हमने ये सारे पॉइंट मोरे मशीन में डिस्कस कर लिए थे। 6 टपल उसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना है, कैपिटल Q बराबर फाइनल सेट ऑफ स्टेट, ठीक है, और सिग्मा बराबर इनपुट सिंबल, जो कि हमारे 0 1 या AB अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और डेल बराबर ट्रांजिशन फंक्शन, जो कि उसमें देखा था Q मल्टीप्लाई सिग्मा, यानी Q को दर्शाता है ये स्टेट को केवल। और डेल्टा बराबर आउटपुट सिंबल, और Q0 बताया था इनिशियल स्टेट, एंड लैम्डा बराबर आउटपुट फंक्शन, जो Q मल्टीप्लाई समेशन कह सकते हैं या सिग्मा कह सकते हैं, जो कि प्रदर्शित करता है किसको? आउटपुट सिंबल को। ओनली किसको? आउटपुट सिंबल को प्रदर्शित करता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मुझे देखना ही चाहिए। मेले मशीन में आउटपुट हमेशा इनपुट सिंबल के साथ बाहर रहता है, जबकि मोरे मशीन में ऐसा नहीं है, वो हमेशा स्टेट के साथ और उसके अंदर ही रहता है। अब हम एक ऑटोमेटा एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ये देखो, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? Q0 से, और इसमें पास क्या किया जाता है? एक ऐसी वैल्यू जो नल है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, स्ट्रिंग यानी एप्सिलॉन को देते हैं जिसका कोई भी मान नहीं होता, यही एक नल स्ट्रिंग है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से Q0 पे इनपुट क्या है? 0, और आउटपुट सिंबल क्या है? A। अब हम चलते हैं, Q0 से 1 दिया, इनपुट के रूप में क्या है? 1, और लेकिन आउटपुट के रूप में क्या है? B, जो कहाँ जा रहा है? Q1 पे जा रहा है। और Q1 से 1 इनपुट देने पर वही Q0 पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट को साथ में लेके जा रहा है। Q1 से 0 देने पर, इनपुट देने पर आउटपुट A लेके Q2 पे जा रहा है। इस तरह से हमने एक ऑटोमेटा ड्रॉ किया है। वेयर देखिए, यहाँ पे कैपिटल Q बराबर जो हमने बताया था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, तो Q0 Q1 और Q2 जो हमने ले रखी है यहाँ। ठीक है, अब डेल्टा यह क्या होता है? ट्रांजिशन फंक्शन, जो मैंने बताया था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट इनटू इनपुट सिंबल, जो किसको दर्शाता है? Q को।
देखिए जब हम Q0 से 0 दे रहे हैं कितनी स्टेट बनेंगी, 6 बनेंगी, और Q0 से 1 2 इनपुट। इसी तरह से ये Q1 0 और Q1 1 और Q2 0 और Q2 1, ठीक है। और हमें मिलेगा क्या, Q0 Q1 Q2, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेट मिल रही है, स्टेट चाहिए, तो ये यहाँ है, ठीक है। जब हम Q0 देंगे तो कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे ही। उसके बाद Q0 1 देंगे इनपुट में तो Q1 पे। इस तरह से हम किसी न किसी स्टेट पर पहुँच ही जाएंगे और उसका आउटपुट भी मिलेगा, जो कि हम नीचे देखें। Q0 इनिशियल स्टेट, डेल्टा आउटपुट सिंबल क्या है इसमें, ये भी जो हमने अभी ड्रॉ किया था। जी देखिए आउटपुट ए और बी दो ही हमारे आउटपुट हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, कितने, ए और बी, ओनली 2 आउटपुट सिंबल। अब हम आउटपुट फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, आउटपुट फंक्शन, ठीक। इसका फार्मूला हमने भी तुमको बताया था कि देखो लैम्डा में हमने क्या बताया था, क्यू इंटू सिग्मा इक्वल डेल, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हमने 6 स्टेट बना ली थी जो कि इनपुट देने पर। उसके बाद हमें डेल्टा यानी ये देखो आउटपुट फंक्शन, आउटपुट सिंबल ए बी के रूप में हमें आउटपुट मिलेगा, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ Q0 से 0 देने पर, Q0 से 1 देने पर, Q0 से 0 देने पर, Q1 से 1 देने पर, Q2 से 0 देने पर, इस तरह से हमें आउटपुट मिलेंगे। तो ये हमारी क्या है, मीली मशीन है, ठीक है। अब इसकी हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम की स्टेट ले लेते हैं अपनी, कितनी स्टेट है हमारे पास, Q0 Q1 और Q2, जिसमें हमने इनपुट नेक्स्ट स्टेट के लिए यानी हम बना रहे हैं जो हमें आउटपुट मिलना है, उसके लिए हमने बनाया इनपुट 0 और इनपुट, यानी हम स्टेट कौन कौन सी इनपुट दे रहे हैं, स्टेट के साथ क्या क्या दे रहे हैं। स्टेट के साथ Q0 0, हमारे पास 6 स्टेट बनने थे, तो हमने उनको 3 के रूप में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आउटपुट इनपुट के रूप में हमने 1 दिया, एक में हमने क्या दिया 0, तो 0 के लिए अलग कर लिया, 1 के लिए अलग कर लिया, ठीक है। तो Q0 पे 0 देने पर हम कहाँ आउटपुट मिल रहा है, हमें ए मिल रहा है। Q1 से 0 देने पर आउटपुट ए मिल रहा है, Q2 से 0 इनपुट देने पर बी आउटपुट। इसी तरह अगर हम 1 की बात करें, इनपुट 1 की, तो इनपुट 1 में क्या हो रहा है, Q0 के साथ यदि इनपुट 1 देते हैं तो हमें बी आउटपुट के रूप में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद Q1 पे यदि हम 1 देते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, बी। यदि हम Q2 पे इनपुट 1 देते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, ए, ठीक है। देखिए ट्रांजिशन टेबल होने के बाद यदि मेरे मशीन में कोई भी इनपुट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 4 3 2 1, यहाँ पे मैंने 4 ली है, तो यहाँ पे जितनी भी आपको लेंथ लेना है इनपुट स्ट्रिंग की, जो उसके आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ 4 ही होगी, यानी कि n लेंथ का आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट किया तो उसकी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ भी n ही होगी। तो एग्जांपल के लिए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ 0010, जिसकी लेंथ कितनी है 4। अब इसको ऑटोमेटा में हम इनपुट देख लेते हैं इस स्ट्रिंग का। देखो जब हम 0 देंगे तो ये आउटपुट मिल रहा है, ये देखो। यदि हम एप्सिलॉन देंगे तो हमें कुछ मिल रहा है आउटपुट के रूप में, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ हम Q0 पे पहुंच गए हैं, यहाँ देखो, ठीक है। जब हम इसके साथ 0 देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, ए मिलेगा। उसके बाद यदि फिर से हम 0 देते हैं, देखो सेल्फ लूप लगा, तो फिर से हमें कहाँ पहुँचा देगा, Q0 स्टेट पर ही रिडायरेक्ट कर दिया। तो उसके बाद भी हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि इनपुट 0 के साथ हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। उसके बाद यदि हम 1 देते हैं, Q0 स्टेट से हम 1 देने पर कहाँ जा रहा है, Q2 पर, लेकिन आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, हमें बी मिल रहा है।
यदि हम Q2 पे पहुंचने के बाद Q2 से 1 देते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पर, लेकिन आउटपुट के लिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस तरह से हमारे कितने आउटपुट स्ट्रिंग मिल रहे हैं, 4, उसकी भी लेंथ 4 है, और हमने इनपुट के रूप में जो स्ट्रिंग दी थी उसकी भी लेंथ कितनी थी, 4 थी। ठीक है, यदि एप्सिलॉन देने पर Q0 पर जा रहे हैं तो इसका मतलब उसे कुछ भी आउटपुट के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके और वो अपनी एग्जाम में पास हो सके। थैंक यू।